नमस्ते हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। बीते दिन से यूएस की सरकार पूरी तरह से शट डाउन हो गई है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप की जिद। और बता दें कि इसमें मिलिट्री, स्कूल, हेल्थ लेकर और भी बड़ी मिनिस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लेकिन एयरपोर्ट पर थोड़ी सी बता दें कि यहाँ पर छूट दी गई है, क्योंकि एयरपोर्ट पूरे कह सकते हैं कि कंट्री की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए एयरपोर्ट का काम लगातार चल रहा है। और इस बीच बता दें कि कम से कम 7.5 लाख कर्मचारी जो है अब उनकी नौकरी पर बात बनाई है। शटडाउन का मतलब ये है कि अब सरकार ने कर्मचारियों से कह दिया है, सरकारी कर्मचारियों से, कि हमारे पास आपकी सैलरी का पैसा नहीं है। अगर आपको काम करना है तो बिना सैलरी के कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। ऐसे में बता दें कि 7.5 लाख कर्मचारी की फैमिली जो है इससे अफेक्ट हुई है। वजह मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जिस तरीके से सरकार के बजट को इलीगल इमिग्रेंट्स के हेल्थ में यूज़ करती है वो यूज़ ना हो। हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर एक बड़ी बहस कल जो हुई है यूएस के संसद में, उसके बाद ये पूरी तरह से शटडाउन लागू कर दिया गया है। दरअसल बता दें, जैसे हमारे इंडिया में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा, ऐसे ही यूएस में होता है सीनेट और हाउस। जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी कानून लाया जाता है या बजट पेश किया जाता है तो यहाँ पर बहुमत और सहमति देखी जाती है। इसी तरह से कल जो है सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया और सीनेट में जिसमें 100 मेंबर होते हैं, यहाँ पर बता दें कि 55 और 45 का रेशियो निकलता है। और ये रेशियो कल जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन, वो पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जिद पर अड़ी रही और पूरी तरह से शटडाउन लग गया। दूसरी बार यूएस की हिस्ट्री में ये शटडाउन लगा है। पहली बार लगा था 2018 में, तब भी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति थे। ऐसे में बता दें कि अब जो 2025 में लगा है, ऐसे में मौजूदा राष्ट्रपति भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ही है। और बता दें कि पिछली बार 2018 में जो लगा था वो 34 दिन का था, यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं कि ये कार्यकलाप था कि एक बड़े टाइम के लिए ये शटडाउन लगा था। और इस बार जो है पार्टीज ने कहा है कि ये शटडाउन कब तक होगा हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सोच को बदलने का कोई मूड नहीं बना रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसे या कुछ हो सकता है, यानी कि यहाँ भी प्रचलित पार्टीज़ के अगर मैं नाम बताऊं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, जो मेन बड़े नाम हैं, क्या इनके बीच में अगर कभी बजट को लेकर असहमति हुई तो क्या हमारे यहाँ भी शटडाउन लग सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस में एंटी डेफिशिएंसी लॉ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सीनेट में बराबरी के वोट यानी जो रेशियो है 55-45 का अगर फॉलो नहीं किया गया तो जो सामने वाली पार्टी है वो अपनी जिद पूरी कर सकती है। यानी कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि अब कोई बजट पास नहीं होगा, आपके पास पैसे हैं तो आप सैलरी दे दो, वरना ये जो 7.5 लाख लोग हैं इन्हें निकाल दो जॉब से। लेकिन हमारे पास एक सोल्यूशन है, यानी कि जिस तरह से हमारा बजट पेश होता है और अगर यहाँ संसद में सहमति नहीं बनती है तो हमारे पास वोट एंड काउंट का रूल है, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है फिर वहाँ से सैलरी निकाली जाती है। यानी कि हमारी मिलिट्री, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो कभी नहीं रुक सकता, चाहे सरकारों के बीच में सहमति हो या ना हो। तो ये प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। लेकिन जो यूएस का एंटी डेफिशिएंसी लॉ है वो इस प्लस पॉइंट को पूरी तरह से खत्म करता है कि पहले अपने बीच सहमति बनाओ, वरना जो सरकारें हैं वो लोगों को उनके हालातों पर छोड़ देती है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा आ रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से चाहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी कंट्री में उन्हें निकाल दे। अपने वोट से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही भद्दा शब्द यूज़ किया था इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि इन्हें डैश मैं निकाल दूंगा अपनी कंट्री से अगर मैं पावर में आता हूं। और आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया। कई हमने खबरें भी देखी कि किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला गया था। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये भी है कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये सारे फंड को इलीगल इमिग्रेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस में यूज़ करती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो सब्सिडीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आम जनता की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी बात को लेकर बहस हुई है कल काफ़ी और अब पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जिद उन्हें इस तरह से जो लोगों को परेशान करने पर मजबूर कर रही है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या
सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्ष विपक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है। कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं वो भी झुकने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद भले जो भी हो, लेकिन एक आम जनता इससे इफेक्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सच में अपनी जिद को पुगा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और एक बड़ा सवाल जो लगातार सबके मन में बना रहता था कि क्या हमारे भी कंट्री में शटडाउन हो सकता है, तो उसका जवाब मैं आपको दे सकती हूँ कि हमारी कंट्री में शटडाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वोट एंड काउंट को फॉलो करते हैं।